जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, अगर आप महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये राइट टाइम है उसकी तैयारी करने का, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इसी वर्ष चुनाव है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जिस तरह से इस समय समीकरण चल रहे हैं, उस समीकरण में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति बनने वाली है। उस परिस्थिति में जहां कई नए लोगों को लाभ भी हो सकता है, कई पुराने लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप पुराने हैं राजनीति में, किसी पार्टी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पहले आपने चुनाव लड़ा है, या आप किसी पार्टी से एसोसिएट रहे हैं और आप टिकट मांग रहे हैं, तो आपको उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति का अपने फेवर में फायदा उठाना चाहिए, उठाया जा सकता है। बहुत सारे वर्तमान विधायकों के टिकट कटने वाले हैं, बहुत सारी सीटों पर नए लोगों को मौका मिलने वाला है। अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं या आप किसी छोटे दल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी बहुत कम वोट ला करके आपकी जीत की संभावना बन सकती है, बशर्ते कि आप इस तरह के समीकरण तैयार कर लें, इस तरह की रणनीति तैयार कर लें। आप अपने स्तर पर तैयार कर लें तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है मुझसे जरूरत है या मेरे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, हम लोग रणनीति बनाने का काम करते हैं। 2006 से हम लोग पॉलिटिशियंस के लिए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अगर आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं तो अपने दिमाग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह की बनने वाली है, जिस तरह से कांग्रेस ने बाउंस बैक किया है, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन करके कांग्रेस उभर कर आई है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा माइलेज मिला, जिस तरह से शरद पवार जी की एनसीपी को ज्यादा माइलेज मिला, जिस तरह से शिंदे साहब को नुकसान हुआ, अजीत पवार जी की एनसीपी को बहुत नुकसान हुआ है, उस तरह से समीकरण जो बन रहे हैं, उन समीकरणों में मुझे ऐसा लग रहा है कि तैयारी बहुत अलग स्तर की करनी पड़ेगी। जो लोग जीते हुए हैं उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग नए हैं और टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और आपकी तैयारी जिस स्तर की होगी, उसी स्तर से तय होगा कि आप इस युद्ध को कैसा लड़ पाएंगे। जो मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति एक युद्ध की तरह है, और युद्ध से पहले उसकी तैयारी करिए। और जो आपको आता है वो तो आपको आता ही है। अगर कोई चीज ऐसी एक भी मिल जाती है तैयारी में जो आपको नहीं पता था, तो शायद हो सकता है आप इस चुनाव को जीत पाए। और आप वैसे भी पैसा लगा रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, आपके पास टीम भी है, रणनीति भी बना रहे हैं, तो क्यों ना उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। और मेरा इंस्टीट्यूट इसमें पूरी मदद करेगा आपकी, जिस तरह की मदद चाहिए। आपको अपने स्तर पर कोई मदद चाहिए रणनीति बनाने के लिए, आपको इलेक्शन मैनेजमेंट में कोई हेल्प चाहिए, आपको लग रहा है आपके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कई लीडर ऐसे हैं जो जिन्हें लगता है कि अगर उनकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आ जाए, उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए, उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप हो जाए, तो वो अपने आप ही चुनाव जीत लेंगे। वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, और मेरी पूरी महाराष्ट्र टीम आपके साथ खड़ी है। आप किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन से चुनाव लड़िए। मेरा मानना यह है, अच्छे लोग चुनाव जीत कर आने चाहिए। ऐसे लोग चुनाव जीते जो वाकई महाराष्ट्र को आगे लेकर के जाने का एक विजन रखते हो, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, जो चुनाव जीत करके विधायक बन करके वहां की जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए। अगर आपको किसी तरह की भी हेल्प की जरूरत है, किसी तरह की भी सपोर्ट की जरूरत है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं, आगे इन फ्यूचर आपको कोई और चुनाव लड़ना है, उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और आपके राज्य की स्थिति के हिसाब से, जैसे मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं, महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बन रही है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी आने वाला है, एक तरफ महायुति आने वाला है, और इनकी लड़ाई होने वाली है। इसमें बीच में आप लाभ कैसे ले सकते हैं? अगर आप इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है, तो उसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। आपको अगर इनमें से किसी के साथ है, तो सामने वाले पर एज कैसे लिया जाए, किस तरह से आपका बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। शैडो कैंपेन करना है। अब आपको आपको पता तो होना चाहिए ना, शैडो कैंपेन कैसे करना है, किस तरह से छुपा प्रचार। शैडो कैंपेन मतलब छुपा प्रचार करना है। एक तो खुला प्रचार होगा, एक छुपा प्रचार होगा। मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी है इलेक्शन में, किस तरह से आपने बूथ लेवल मैनेजमेंट पर एक एक बूथ को आइडेंटिफाई करना है, अपने स्ट्रांग बूथ को और स्ट्रांग कैसे बनाना है, जो आपके विरोधी का स्ट्रांग बूथ है उसको कमजोर कैसे करना है, कौन से मुद्दे उठाने हैं जिन मुद्दों के आधार पर जनता इन्फ्लुएंस होती है। मॉडर्न वेज ऑफ प्रमोशन क्या है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रमोशन क्या है। 75 वेज ऑफ प्रमोशन होते हैं। प्रचार के 75 से ज्यादा तरीके होते हैं। वो तरीके कौन से हैं, कौन सा तरीका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम आएगा, कब उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि राइट टाइम है, चुनाव से 3 महीने पहले राइट टाइम होता है रणनीति बना करके ग्राउंड पर उतरना और उस रणनीति के आधार पर काम करना। और आपकी जो टीम होगी, हम आपकी टीम को ट्रेन कर देंगे, आप अपनी टीम से काम करवाइए। आपकी टीम में जो इलेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत है, किसी भी चुनाव में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो क्या आता है? वो आता है वहां पर जो फॉलो अप होना है, जो फीडबैक लेना है, वो सही नहीं हो पाता। कैंडिडेट ने बोला काम होना चाहिए, काम टीम को दे दिया, टीम ने बोल दिया काम हो गया, काम हुआ कि नहीं हुआ, काम सही हुआ कि नहीं हुआ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बारे में जानकारी हो ही नहीं पाती है। तो वो फॉलो अप कैसे लेना है, फीडबैक कैसे लेना है, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, वॉर रूम कब बनाना है, कितने दिन पहले बनाना है, कहाँ बनाना है, इलेक्शन मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट 20 चीजों का मैनेजमेंट है, वो 20 चीजें कौन सी हैं। तो जो लोग ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं और अगर चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो उन्हें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है कि क्या कमी रह गई। जो लोग जीत गए हैं, उन्हें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी से, नई चीजों से, ताकि वो समझ पाए कि इलेक्शन अब किस स्तर पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अगर आपको सफल होना है तो परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी, अलग हट करके सोचना पड़ेगा, अलग हट करके काम करना पड़ेगा, तभी शायद सफलता मिल पाए, तभी आप चुनाव जीत पाए। मैं और मेरी टीम पूरी मदद करेगी आपको। जहां भी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर मिल जाएंगे, संपर्क करिए। 1-to-1 बातचीत करना है तो 1-to-1 बातचीत भी कर सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहां आ सकते हैं मिलने। मैं महाराष्ट्र आता रहता हूं, वहां भी आप मुलाकात कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको चुनाव जिताया जाए, आपके लिए मजबूत रणनीति बनाई जाए, आपको चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा जाए, ताकि आप राज्य के लिए अच्छे काम कर पाए, अच्छी नीतियां बना पाए।